मैं जो बोल रहा हूँ कि संस्कृति विभाग जो है कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको लगेगा कि वाकई संस्कृति विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और सरकारों को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। ये आप देख रहे होंगे कि यह है सुशील टैक्सी सर्विस। सुशील टैक्सी सर्विस के आप इतने सारे बिल इसमें देख रहे होंगे और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बिल इसमें हैं। कुछ ऐसे बिल हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो ये बहुत सारे नंबर अब आप इसमें देख रहे हैं कि जिसमें हमने ये गोल रेड कलर का जो सर्कल बनाया है, इन सर्कल में वो बिल हैं कि जो बिल बाद में उनका गाड़ी का नंबर चेंज कर दिया गया। इसलिए कर दिया कि भ्रष्टाचार का पता लग रहा था, क्योंकि दुनिया भर के बिल रिक्शे के नाम पे, ऑटो के नाम पे, ये दुनिया भर के वो हो रहे थे, है ना। इसमें से हमने 2 बिल, जैसे कि हमने वो बिल लिए। अब आइए ये देखिए, एक है UK 07 TA 4450, ये बिल है और ये बिल है 3650 का। एक दूसरा बिल है उसी नंबर का UK 07 TA 4450 और इसका है 24,296 रुपये का। ये इतने सारे बिल, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, देख रहे हैं कि कितने सारे ये बिल हैं। इनमें से 2 बिल जैसे हमने आपको दिखाई है कि पहला बिल दिखाया 3,630 रुपये का और दूसरा 24,296 रुपये का। इन बिलों को आइए एक बार फिर आपको दिखाते हैं। UK 07 4450 जिसका कि 24,296 रुपये का बिल है। दूसरा बिल वही UK 07 4450 और इसका जो है कि फिर 3,630 रुपये का। ये गोल सर्कलों में आप देख रहे हैं। और ये देखिए इनोवा गाड़ी दिखाई जा रही है और लिखा जा रहा है गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम में आयोजित कार्यक्रमों में के दौरान वाहन का प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखना इस बात को, मैं भी आपको कुछ आगे और समझाने वाला हूँ। लेकिन गंगोत्री धाम में वाहन का प्रयोग कार्यक्रम के वास्ते किया गया था। नंबर याद रखना UK 07 TA 4450 गंगोत्री गए हैं। दूसरा बिल आप देख रहे हैं। दूसरा बिल जो है कि उसमें जो है प्रमाणित किया जाता है कि वाहन निर्देशक महोदय के प्रयोग में शासकीय कार्यक्रम में रहा है। खुद निर्देशक इस वाहन में घूम रही है, इनोवा में। इनोवा आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है कि ये इनोवा लिखा हुआ है, इनोवा गाड़ी है ये, ठीक है। लेकिन इस इनोवा का जब हमने पता किया और RTO से जब इसकी रिपोर्ट निकाली तो RTO में देख सकते हैं ये है रजिस्ट्रेशन नंबर UK 07 TA 4450। आप देख सकते हैं ये जो है ऑटो रिक्शा है, मतलब ये इनोवा गाड़ी ही नहीं है। और जिस ऑटो रिक्शा में शासकीय कार्यक्रमों के लिए सचिवालय गए हुए, जिस रिक्शे में बीना भटजी खुद गई थी, उनका बिल जो है कि बीना भटजी ने पास कर रखा है। ये है भ्रष्टाचार। कई प्रकार के नकली बिल जो है कि यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, नकली बिलों का जो है कि यहाँ पर भुगतान हो रहा है। लेकिन जो असली के कार्यक्रम है, जो असली का जो ज़मीनी स्तर के काम कर रहे हैं या जो लोग बोलने वाले हैं, उन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों को इसके लिए सजग होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। आइए आपको इसके अतिरिक्त एक दूसरा प्रकरण दिखाते हैं। ध्यान से देखिए इन वीडियो को। इस गाड़ी पे उत्तराखंड सरकार लिखा हुआ है और ये सरकारी गाड़ी है और ये संस्कृति निर्देशालय है। देखिए इस गाड़ी में ऑफिस के पत्थर लोड हो रहे हैं और यहाँ से जो ये पत्थर आप देखिए, ये 1-2 अधिकारी हैं जो कि संस्कृति विभाग के हैं। और उसके बाद जो है कि ये देखिए पेज पलटा और ये है बीना भटजी का घर। संस्कृति विभाग के पत्थर बीना भटजी के घर ले जाए जा रहे हैं, वो भी सरकारी गाड़ी में। आप समझिए, सरकारी गाड़ी में का दुरुपयोग होके, क्योंकि घर का काम करवाना है तो टेंडर कहाँ पड़े हुए हैं संस्कृति विभाग के मरम्मत के कामों के। तो ये ऐसा होता है कि टेंडर ऑफिस के होते हैं, काम ऑफिस के होते हैं, लेकिन सारा इस माध्यम से जो कि बीना भट्ट बखूबी जानते हैं कि कैसे पूरे उसको करना है। आप देखिए कि कितने लोगों ने वहाँ पे टेंट पंडाल का काम किया होगा, कितने लोगों का अन्य काम करे होंगे, क्योंकि फिक्स है चाहिए हैं साहब। जिन लोगों का वहाँ टेंडर दिए जाते हैं वही घर का काम कराते हैं। आप भी देख सकते हैं। ये आदमी विभाग का तो कोई है नहीं, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन अगर ये विभाग का नहीं है तो ये संस्कृति विभाग के सरकारी ऑफिस में इस प्रकार का रिकॉर्ड खंगालने का अधिकार आखिर इन लोगों को किसने दे दिया? ये देखिए, अपने मन मुताबिक बिल को निकाल के, कुछ कागज़ों को निकाल के, जो समझ नहीं आया फिर दूसरा करके, क्योंकि मन मर्जी है साहब, बिना भटजी के खास चाहते हैं, है ना, क्योंकि भ्रष्टाचार का तो मेन अड्डा है वो।
तो उनके खास चहेते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों के लिए काम है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं काम। हम कितना भी काम कर लें, कितना भी उत्तराखंड की संस्कृति की बात कर लें, कलाकारों की बात कर लें, बच्चों की बात कर लें। अब आप देखिए, वो जो आदमी वहाँ बैठा था, यहाँ पर ये बीना भटजी के साथ खड़ा है उनके घर पे। आप देख रहे हैं बीना भटजी का घर का काम चल रहा है। ये विभाग में भी काम कर रहे हैं और बीना भटजी के घर का भी काम करवा रहे हैं। कायदे से जो सरकारी विभाग के टेंडर वो अधिकारी के घर के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अंधेर गर्दी है। यहाँ पर प्रॉपर जो है कि बिना भटजी के घर का काम कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये है मैडम बिना भटजी, जिनको पता है। कितनी खुश है, देखो कितने हंसती हुई जा रही हैं, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, और लेबरों का जो घर का काम कराने का भुगतान जो है कि वो टेंडर जो टेंट पंडाल वगैरह के जो टेंडर ऑफिस में लेते हैं, वो देखो ये देखिए, ये पैसे देते हुए ये पैसे दिए जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे? तो ये ऐसा होता है कि टेंडर ऑफिस के होते हैं, काम ऑफिस के होते हैं, लेकिन सारा इस माध्यम से, पैसे के माध्यम से लेन देन जो है कि बिना भटजी के घर पे सीधे सीधे देखा जा सकता है। और मुझे लगता है कि जनता को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि कितने लोगों का आज तक, जब से बिना भट्ट डायरेक्टर बने, कितने लोगों ने वहाँ पे टेंट पंडाल का काम किया होगा, कितने लोगों का अन्य काम करे होंगे, क्योंकि फिक्स है चाहते हैं साहब। ये देखिए, ये देखिए, चलिए थोड़ा सा घर के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि ये भी टेंडर इस टाइम जो है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो घर का काम चल रहा था। आप देखिए, विभाग का सामान मैडम के घर पहुँच रहा है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। वाह, आखिर कैसे भला होगा उत्तराखंड की संस्कृति का, कैसे हम संस्कृति को बचा पाएंगे? क्योंकि हमने ऐसे लोगों को इन सीटों पर बिठा रखा है जो बड़े ढीठ हैं, जो किसी की सुनते ही नहीं हैं। तो इस प्रकार का एक जो प्रकरण है वो उत्तराखंड का बड़ा निराशाजनक है, बड़ा ऐसा है। और मुझे लगता है कि ये जिसके भी संज्ञान में आए उसको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये जो बैठकें चल रही हैं, इस बैठकों में हम ये बता रहे हैं, ये समस्याएं बता रहे हैं। कोरोना काल में भी आप जानते हैं कि कोरोना काल में कई कलाकार ख़त्म हो गए। आप सामने देखें, जिन अधिकारी से हम बात कर रहे हैं बिना भटजी, और हमने यहाँ पे उनसे बात करी कि भाई कलाकारों की पहचान की बात करी, कलाकारों की आर्थिक मदद की बात करी, कलाकारों के जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा की बात करी, कलाकारों को जो है कि नियमित रूप से जो है कि मानदेय की बात करी, कलाकारों को जो है कि क्षेत्रीय में परंपरागत क्षेत्र उसको बचाने के लिए पूरे क्षेत्रों में जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रमों की बात करी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोरोना काल में हम दिल्ली से, कुमाऊं से, गढ़वाल से, जौनसार से और अन्य जगहों से भी कलाकार इकट्ठे हुए। कोरोना काल में बड़ी मुश्किल से जो है कि हम यहाँ तक पहुँचे। इतने लोग आए और जो है कि बिना भटजी के द्वारा खाली अपने विभाग में बैठक करी गई, लेकिन उस पर आज तक 2020 में ये बैठक करी थी हमने, और 2020 के बाद आज तक इस बैठक में कोई भी एक भी कागज नहीं बनाया गया। कई बार प्रयास किए गए कि भाई इस विभाग में कुछ सुधार होना चाहिए, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का आज तक कुछ सुधार नहीं करा गया, क्योंकि बिना भटजी अपने मर्जी के मुताबिक इस विभाग को चलाती हैं। उनको अगर कोई पसंद आता है तो ठीक है, नहीं आता तो उसको किसी भी प्रकार का वो कोई सहयोग देना ही नहीं चाहती। इस भ्रष्टाचार को यहाँ से ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार आज जिस दिशा में काम कर रही है, जितनी तेज़ी से काम कर रही है, सरकार की इन नीतियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए इस प्रकार के अधिकारियों को जो है कि एक बार फटकार लगनी चाहिए। इनको तो इन सीटों पे बैठने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। नकर भ्रष्टाचार सकते हैं रे यो सरकार, नकर भ्रष्टाचार सकते हैं रे यो सरकार। जीरो टॉलरेंस मोटो पारदर्शी ईमानदार, जीरो टॉलरेंस मोटो पारदर्शी ईमानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये कोई फर्जी बात नहीं है। अभी सरकार ने करीब 50 से अर्ध तक लग चुका है, तो जेल में जा चुके हैं भ्रष्टाचार करने वाले। अब मैं और लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग मत करो, आप लोग जेल मत जाओ। एक सभ्य समाज का निर्माण तभी होगा जब हम सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अगर हमें भी कहीं पे भ्रष्टाचार होता हुआ दिखता है तो हमको आवाज़ उठानी है वहाँ पे, तभी ये एक कुरीति, ये भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त होगा।